सादरी भाषा में एक कहावत है कि खाए ले खुद ही नहीं और सराय में डेरा। वर्तमान समय में यह बात झारखंड सरकार के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। याद कीजिए साल 2019 में जब जेएमएम की नई सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छाती पीट कर मीडिया से कह रहे थे कि पूर्व की रघुवर सरकार ने सरकारी खजाना में कुछ छोड़ा ही नहीं, खजाना खाली है, जनता के लिए विकास का काम कैसे होगा। अब देखिए कि झारखंड सरकार के पास पिछले 4 सालों में इतना पैसा हो गया है कि एक कार्यक्रम को कराने के लिए करोड़ों का टेंडर निकालती है। फिर उस कार्यक्रम के आयोजन में जिन चीज़ों की क्षति हुई है उसे फिर से ठीक कराने के लिए करोड़ों का टेंडर फिर से निकालती है और कुल मिलाकर उस कार्यक्रम में भी करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। भाई पैसा भी छोड़ दीजिए, सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए पेड़ पौधों को काट कर उखाड़ कर तहस नहस कर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतने सारे हिंट्स के बाद मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस कार्यक्रम की बात कर रही हूं, और नहीं समझे हैं तो बता देती हूं। अरे वही आदिवासी दिवस जो पिछले साल जेल मोड़ स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में झारखंड सरकार द्वारा मनाया गया था। याद आया? और बड़े शान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच में चीख कर बड़ी बुलंदी के साथ राज्यवासियों से कह रहे थे कि आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम आदिवासी जंगलों और पेड़ पौधों को बचाने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति है तो आदिवासी है। वहीं दूसरी ओर मंच के पीछे फेंके और उखाड़े गए पेड़ पौधे भी चीख कर कह रहे थे कि क्या हमें उखाड़ कर फेंक कर आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है? क्या इस तरह से आदिवासी दिवस मनाया जाता है? खैर, ये सब पिछले साल यानी साल 2023 की बात थी। इस साल भी झारखंड सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। आपको पता है पिछले 2 सालों से झारखंड सरकार विश्व आदिवासी दिवस को वृहद तरीके से मना रहा है और इसे लेकर राजधानी रांची के किसी एक हिस्से में 3 दिनों तक झारखंड सरकार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करती है। इसे और बड़ा रूप प्रदान करने के लिए पिछले साल से देश के अन्य राज्यों के आदिवासी कलाकारों की टीमों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। साल 2022 में पहली बार मोराबादी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस वक्त इसे झारखंड जनजातीय महोत्सव का नाम दिया गया था, जो पिछले साल बदलकर झारखंड आदिवासी महोत्सव हो गया। जिला प्रशासन ने इस साल भी बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आगामी 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर समारोह आयोजित करने का फैसला ले लिया है। इस फैसले में फिर से एक बार करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किया गया पार्क बर्बाद हो सकता है। बार बार हम करोड़ रुपए क्यों कह रहे हैं, इसे पहले समझिए। आपको बता दें कि पूरे 34 एकड़ में फैले इस जेल परिसर के सुंदरीकरण में लगभग 156 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाने के लिए पिछले साल लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों में था। सूत्रों की माने तो सिर्फ 2 दिनों में लगभग 15 करोड़ रुपए झारखंड सरकार ने खर्च किए थे। पार्क में पूरे प्रोग्राम को सेट करने के लिए दिल्ली के एक इवेंट कंपनी को हायर किया गया था। उस वक्त कंपनी के कर्मचारियों ने पार्क में लगे सैकड़ों पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया था। लोगों के बैठने के लिए जो मंडप बनाए गए थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। पार्किंग के ऊपर लगाए गए सफेद रंग के जो बड़े बड़े गमले थे उनको भी हटाने के दौरान तोड़ दिया गया। क्रेन और पोकलेन से पौधों को रौंद दिया गया था। साथ ही साथ अंडरग्राउंड पार्किंग तक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जब कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो कंपनी वालों ने कहा कि पौधों को हटाकर सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ बर्बादी थी और यह बर्बादी साल भी होगी। इस बार पार्क परिसर में लगाए गए विशाल थंब इम्प्रेशन को भी ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। लाखों खर्च कर लगाए गए इस थंब इम्प्रेशन को ध्वस्त करने के बाद दोबारा लगाना बहुत मुश्किल होगा। बर्बादी का एक वीडियो हमने भी आपको दिखाया था। तब कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि सरकार दूसरे समुदाय के कार्यक्रम में पैसे खर्च करती है तब ठीक, आदिवासी समुदाय के लिए करे तो बर्बादी। अरे भैया, इसमें बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है आदिवासियों के नाम पर होने वाले पैसों की लूट और पेड़ पौधों की बर्बादी का। अब आप ये सोचिए कि बिरसा मुंडा स्मृति पार्क ही क्यों,
इस इवेंट के लिए। यह कार्यक्रम मोराबादी या फिर हरमू मैदान में भी किया जा सकता है, जहां ना तो पेड़ पौधे हैं और ना ही कार्यक्रम करने के लिए तोड़ फोड़ की जरूरत होगी। लेकिन इन मैदानों में अगर कार्यक्रम हुए तो इवेंट के नाम पर करोड़ों की टेंडर कैसे पास होंगे? सरकारी विभाग के अफसरों के जेब कैसे भरेंगे? और मैं सवाल करना चाहती हूँ झारखंड सरकार से कि बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में करोड़ों के कार्यक्रम हो सकते हैं, तो उस पार्क के बाहर हमारी जो आदिवासी महिलाएं सालों से हड़िया बेचकर अपना परिवार पाल रही है, उनको रोजगार क्यों नहीं दे सकते? प्रोग्राम के दिन बड़े बैनर लगाकर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आप, लेकिन इनकी बात करेंगे तो सरकार के पास इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं होते हैं। चलिए, पिछले साल आदिवासी दिवस के नाम पर खुद आदिवासी संगठनों ने भी इतनी बर्बादी के बाद भी एक आवाज़ नहीं उठाई थी। देखते हैं इस बार कोई आदिवासी संगठन आवाज़ उठाता है या नहीं, या फिर आदिवासी दिवस पर होने वाले इस लूट और बर्बादी पर अपनी मौन सहमति देते हैं। फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो या जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जो हमारे नए दर्शक हैं इस चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि इस बार के आदिवासी दिवस जो फिर से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में होने वाला है, उसकी तोड़ फोड़ को संगठन के लोग या आदिवासी जनता या आप सब रोकेंगे ज़रूर। उम्मीद तो यही है। फिलहाल लेते हैं अलविदा, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।